रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन किया था, बराबर है। रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन किया था। तो आज हम एडवांस आईसीटी ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बराबर है। तो मुझे बोल दीजिए, कल जो रिजेक्शन ब्लॉक हमने सीखा था, बराबर है, उसके अंदर हमने दो रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, पता होने चाहिए। कौन से दो रूल है मुझे बता दीजिए रिजेक्शन ब्लॉक के। एक तो पहला बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक होता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, बराबर है। बट उसके अंदर हमारे दो रूल होते हैं, हमारे दो रूल होते हैं। वो दो रूल कौन से है, वो थोड़ा मुझे एक बार बोल दीजिए, क्योंकि आज मैंने कुछ प्रैक्टिसेस देखी है। तो उन प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने गलत रिजेक्शंस ब्लॉक डाले हैं, गलत रिजेक्शंस ब्लॉक डाले हैं। तो वो रिजेक्शन ब्लॉक के रूल्स आपको पता नहीं है, तो फिर आप जो रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हो, वो 50% सही होगा, 50% गलत भी होगा। बट रूल्स पता हो तो 100% सही होगा। बट रूल पता हो तो 100% सही होगा। बट रूल पता नहीं हो तो फिर वो आपके 50-50 है। मतलब आपका वो ये होगा, क्या होगा, लकी ड्रॉ होगा आपके लिए। कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा, बराबर है। तो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एडवांस आईसीटी ब्लॉक के ऊपर जाऊंगा। तो कौन से दो रूल्स है हमारे, मुझे बता दीजिए। नहीं, वो तो पुल बैक्स वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि वैलिड पुल बैक्स के ऊपर ही आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। इनवैलिड पुल बैक्स के ऊपर भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऐसे रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, ये भी याद रखो। आपका पुल बैक, बाइंग पुल बैक और सेलिंग पुल बैक वैलिड हो या इनवैलिड हो, दैट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वहां पे आपका रिजेक्शन ब्लॉक के दो रूल्स है, वो आपको पता होने चाहिए। तो चलो मुझे थोड़ा सा एक बार आराम से बता दो। एक तो रूल आपने बता दिया है, जहां पे भी रिजेक्शन ब्लॉक बनता है वहां पे आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक हो या बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक हो, वहां पे आपका इम्बैलेंस या एफिज नहीं होता। दैट इज करेक्ट। बट व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड रूल, वो भी आपको पता होना चाहिए। मनोज सागर सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। सेकंड रूल क्या है, मैंने जो बताया था, एक्चुअली तो वो तो फर्स्ट रूल था, सॉरी रूल था हमारा। No FVG and always form on the week of lowest and highest candle. Very nice, आयुष सतपुते सर जी। मतलब जो आपका रिजेक्शन ब्लॉक जो बनता है, जो आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है, वो हमेशा वो हमेशा आपके हाईएस्ट कैंडल के वीक पे बनता है या लोवेस्ट कैंडल के वीक पे बनता है। लोवेस्ट कैंडल के वीक पे बनता है तो वो कौन सा आपका रिजेक्शन ब्लॉक होगा, और हाईएस्ट कैंडल के वीक पे बनता है तो वो आपका कौन सा रिजेक्शन ब्लॉक होगा, मुझे थोड़ा बता दीजिए। लोवेस्ट कैंडल के वीक पे जो आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा वो कौन सा होगा, और हाईएस्ट कैंडल के वीक पे जो आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा वो कौन सा होगा। लोवेस्ट कैंडल बुलिश रिजेक्शन और हाईएस्ट कैंडल बेरिश रिजेक्शन, वेरी नाइस। ठीक है, चलो, ये तो आपको पता चला अभी। ठीक है, चलो, अब मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा अभी आज। वो भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बट एक्चुअली ये कैसे काम करता है शायद पता ना हो, बट आज आपको पता चले, बराबर है। तो चलो, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो, मैंने मेरी मेन स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दी है। ठीक है, चलो। अब जो एडवांस एडवांस आईसीटी ब्लॉक है, इसका कंसेप्ट पहले आपको समझना पड़ेगा। जो एडवांस आईसीटी ब्लॉक है उसका आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया था कि मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी मिटिगेशन ऑर्डर फ्लो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, बराबर है, याद आ रहा है आपको। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये दो चीजें आपको याद आ रही है। ये कंसेप्ट 2 दिन चलेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें आपको याद आ रही है। अनमिटिगेटेड
हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, अब वो चीजें जो आपकी है वो आज क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ओएफ ऑर्डर फ्लो, ये आज आपके काम आने वाली चीज है। ये बहुत दिनों से आप बोल रहे थे सर आपने अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हमें सिखाया है, बट ये किस काम का है, बराबर है। कितने लोगों को मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट याद है, मुझे बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। जहां कहीं भी आपका ब्लॉक नहीं होगा मगर यहाँ ये ब्लॉक वहां पे होगा। मतलब मस्त आराम करो इस वीक में, ना ट्रेड ना कुछ। वीकनेस ही है तो क्या करेंगे। सेटअप पे बैठता हूँ तो वीकनेस आ जाता है, और डेंगू की वजह से ये। और ये दूसरा है हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, बराबर है। ये दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी और बड़े आराम से सिखाई थी, बराबर है। बड़े आराम से सिखाई थी। आप जिन लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर है उनको एडवांस आईसीटी ब्लॉक सीखने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा भी आवाज बड़ा होता है ना तो वीकनेस आ जाता है, थोड़ा प्लेटलेट की वजह से ये होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप मुझे बोल दीजिए, ये जो एडवांस आईसीटी का ब्लॉक है हमारा, ये 2 दिन कंसेप्ट चलेगा हमारा, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। आज खत्म होता है तो आज खत्म करेंगे, नहीं होता है तो कल खत्म करेंगे। बराबर है। और संडे को हमारी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आप मुझे बोल दीजिए, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मतलब क्या होता है और मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मतलब क्या होता है, मुझे बोल दीजिए। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मतलब क्या होता है और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या मतलब क्या होता है। यदि ये आपको यहाँ पे मुझे बताना आया तो समझो आपका जो एडवांस आईसीटी ब्लॉक है वो आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। क्योंकि एक एक चीज मैं आपको देते जा रहा हूँ और हर एक चीज काम करती है, बट जो पीछे मैंने सिखाया उसको निगलेक्ट नहीं करना है आपको, बराबर है। और बहुत सारे स्टूडेंट है ना करंट मार्केट के ऊपर बढ़िया एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एनालिसिस कर रहे हैं। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या होता है और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या होता है। चलो आ जाओ, मुझे बता दो थोड़ा सा, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं समझ में आया ना तो बहुत सारा ये हो जाएगा फिर, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी फिर आपकी। शायद मैं इसको रिपीट भी करूंगा, डोंट वरी, मैं इसको रिपीट भी करूंगा, बट आपसे रिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बोल दिया था आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या होता है और मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या होता है। मैंने बहुत आराम से आपको बता दिया था, बराबर है। मैंने बहुत आराम से बता दिया था। तो मुझे देखने दो कितने लोग हैं जो मतलब जिनको पता है मिटिगेटेड मतलब यूज्ड और अनमिटिगेटेड मतलब ओवरलैप ऑफ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है चलो, और क्या है, और क्या है, शारदा मैडम कह रहे व्हेन वैलिड एंड इनवैलिड बाइंग पुल बैक्स मिक्स्ड फ्रॉम लोअर एंड। ओके ठीक है चलो, वैलिड बाइंग पुल बैक और वैलिड सेलिंग पुल बैक दोनों भी उस तरह से बनते तो हमें उसको मिटिगेटेड कहते हैं। और जो सेपरेट रहते हैं दो, जो भी हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है या वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, ये जब सेपरेट रहते हैं तो उनको हम अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और जो हमारे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज, बराबर है। तो ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज हमारे कुछ काम के नहीं है, बराबर है। काम के नहीं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम के नहीं होता, बट वो भी 10% काम करते हैं। बट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज 90% काम करते हैं, 90%। इनके अंदर आपका सब कुछ आता है, इनके अंदर आपका सब कुछ मतलब रिजेक्शन ब्लॉक होगा, वैक्यूम ब्लॉक होगा, ब्रेकर ब्लॉक होगा, आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा, रिजेक्शन ब्लॉक होगा, और आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक होगा। ये सब सब मतलब इसी के अंदर आते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है चलो, सब लोगों ने लगभग 90-95% सही आंसर दिया है, बराबर है, सही आंसर दिया है। और वो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बहुत अच्छी तरह से मैंने ऑर्डर फ्लो आपको पढ़ाया भी था, बराबर है ना। बट उसका थोड़ा सा रिवीजन मैं आज करूंगा यहाँ पे, और फिर जाएंगे हम एडवांस आईसीटी ब्लॉक के ऊपर। थोड़ा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अनमिटिगेटेड मतलब क्या होता है, क्योंकि रिवीजन दे के आगे जाएंगे ताकि आपका ये नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है,
आपके जो दो ऑर्डर फ्लोज होते हैं, टू सेपरेट ऑर्डर फ्लो मतलब आपके वैलिड और बाइंग सेलिंग पुलबैक्स, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, बराबर है। टू सेपरेट ऑर्डर फ्लोज, मैंने यही सिखाया था आपको जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था तब, बराबर है। मतलब अनमिटिगेटेड मतलब दो सेपरेट ऑर्डर फ्लोज, दो सेपरेट ऑर्डर फ्लोज, बराबर है। और मिटिगेटेड मतलब क्या सिखाया था मैंने, कि आपके वैलिड सेलिंग पुलबैक्स हो या वैलिड बाइंग पुलबैक्स हो, मतलब जो भी आपके ऑर्डर फ्लोज हो, ये एक दूसरे को, बराबर है, एक दूसरे के अंदर जब ओवरलैप होते हैं मिक्स हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज, बराबर है। ओवरलैप्ड ऑर्डर फ्लोज, टू ओवरलैप्ड ऑर्डर फ्लोज, ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। टू मतलब कौन से भी दो, टू मिक्स कह देता हूं मैं, थोड़ा सा वो आसान होगा, टू मिक्स्ड ऑर्डर फ्लोज, मतलब कौन से भी दो मिक्स्ड ऑर्डर फ्लोज, बराबर। मैं इसको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको बार बार काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है। मैं जस्ट इसका ना एक एग्जांपल आपको लाइव मार्केट में ड्रॉ करके देता हूँ। चलो मैं आपको लाइव मार्केट में ड्रॉ करके देता हूँ, तब आपको जाके समझेगा कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं मेरी स्क्रीन अभी शेयर कर देता हूँ, कहाँ पे है, ये वाली है, ये वाली, हाँ ठीक है। देखो अब ये हमारा, देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, देखो ये जो सिनेरियो है इसके अंदर ही मैं बता दूं, इसलिए मैंने बोला कि ये 2 दिन चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बोल दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए, ये जो आपका ये है, देखो यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे बॉक्स हम ड्रॉ करते थे ना पहले, ये क्या है आपका, यहां तक क्या है ये, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है आपका, जो हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के टाइम सीखा था, क्या है मुझे बोल दीजिए। ये ऑर्डर ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं उसके ऊपर 2 दिन देने वाला हूँ। वैलिड बाइंग पुल बैक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो आपका पूरा वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये वाला, बराबर है। और इसके ऊपर वाला भी एक आपका, देखो लोवेस्ट कहाँ पे है पॉइंट, ये आपका पूरा एक बाइंग पुल बैक, ये वाला, बराबर है। ये वाला आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये वाला भी, बराबर है। ये बाद में नीचे आया है, देखो बराबर है ना, ये भी आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये भी वैलिड बाइंग पुल बैक है, और ये भी वैलिड बाइंग पुल बैक है। आप मुझे बोल दीजिए, ये दोनों वैलिड बाइंग पुल बैक एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं क्या, देखो ये कैंडल जब नीचे आई तब ओवरलैप हुआ है, बट पहले ओवरलैप हुआ है कि मुझे देख लो, मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, चलो ठीक है। आप देख लो, आपके सामने है ये बाइंग पुल बैक और ये बाइंग पुल बैक, देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हुआ है पहले, बाद में नीचे आते समय उसने यहाँ पे मिटिगेट किया है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ये मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, मुझे बोल दीजिए, ये पहले मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है। अन लिखो या एम आई लिखो, यू लिखो या एम लिखो, अनमिटिगेटेड है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो ये नॉलेज आपको ना हमेशा आपके साथ रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। अब इसको कितना शार्प करना है आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड है, सॉरी, ठीक है। अब ये चीजें आपको पता चली, बराबर है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, देखो यहां से बाइंग पुल बैक चालू हुआ, ये जो खत्म हुआ यहां तक, फिर ये नीचे से हुआ, ये दोनों भी बाइंग पुल बैक्स है, वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। ये दोनों भी सेपरेट है, बराबर है, ये दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट है, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए हैं, बराबर है, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए हैं, बराबर है। इसको कहते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज, बराबर है। आप मुझे बता दो सर, ये आप इसका इसका मतलब क्या है, अब इसका फायदा क्या है हमारे लिए। अब इसका फायदा क्या है, देखो मैं जस्ट इसको क्या कर देता हूं, इस पूरे जो हमारा बाइंग पुल बैक है, बराबर है, आप ये बॉस करके नीचे चला गया, बराबर है, नीचे से बाइंग भी आ गई,
बराबर है, और ऊपर से हमारा ऑलरेडी बेरिश स्ट्रक्चर है, ऊपर से सेलिंग भी आ चुकी है, बराबर है, ऑलरेडी सेलिंग में चल रहा है, अभी बॉस की तरफ जाएगा, बराबर। एफओएमसी में क्या होता है पता नहीं है। अब मैं देखो, ये जो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसको ही हम कहते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, बराबर है। अब मैं इसको क्या करता हूं, देखो इसको जस्ट मैं आगे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। अब मैं इसको जस्ट आगे ड्रॉ कर देता हूं। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, इसके अंदर, इसके अंदर जो सेलिंग आई है वो कहां से आई है, मुझे बता दीजिए। इसके अंदर जो सेलिंग आई है ये कहां से आई है। ये तो लास्ट वाला पार्ट है, बट मैं थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसका ट्रेलर दे रहा हूं। ये सेलिंग कहां से आ रही है। बेरिश पीओआई थोड़ी होता है ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये बाइंग पुल बैक, ये आपका बेरिश पीओआई थोड़ी हो गया, ये बेरिश पीओआई आपका थोड़ी हो गया। कहां से आ गया आपकी सेलिंग, आपकी सेलिंग कहां से आ गई। वेरी नाइस, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो से आपकी सेलिंग आ गई। ये पूरा आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, बराबर है, ये पूरा आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। अब इसके अंदर आपकी सेलिंग कहां से आई है, अब इसके अंदर आपकी सेलिंग कहां से आई है, अब इसके अंदर आपकी सेलिंग कहां से आ गई है। दिस इज द पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुमारो, बट आप कंसेप्ट को समझना है आज। कल से आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक क्या होता है, उसके अंदर से कहां से सेलिंग आती है, मैं दोनों भी एग्जांपल दिखाऊंगा, आप ट्रेंड का भी दिखाऊंगा और डाउन ट्रेंड के लाइव की दिखाऊंगा। बैक टेस्टेड में दिखाता नहीं, कभी बैक टेस्टेड में कभी दिखाता नहीं, ठीक है। चलो मैं इसको मेरे यहां तक ला के रखता हूँ, ठीक है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। अब ये इतना बड़ा जो आपका ब्लॉक है, इसको कैसे फिल्टर करना है, इसके अंदर से आपको सेलिंग कैसे लेनी है या बाइंग कैसे लेनी है मैं बताऊंगा, बराबर है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं मेरी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे, और बाद में मैं आपको लाइव में लेके जाऊंगा। इसलिए मैंने बोला कि ये 2 दिन चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये एक दिन में खत्म नहीं होता ये, और खत्म करूंगा तो फिर ये आपके समझ में नहीं आएगा, बराबर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अभी कंसेप्ट को समझ लेंगे पहले, पहले कंसेप्ट को समझ लेंगे, और बाद में हम जाएंगे लाइव चार्ट में, पूरा लाइव चार्ट में जाएंगे, एक 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 सीजन के लिए, एक एक एपिसोड के लिए, और आज पूरा ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो आप देखो, मैं यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे पहले सिखा देता हूँ। देखो, मार्केट का इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, बराबर है, फिर ये आपका इम्पल्सिव मूव, बराबर है, ये आपका इम्पल्सिव मूव, फिर आपका ये करेक्टिव मूव, बराबर है, फिर आपका ये इम्पल्सिव मूव, फिर आपका ये करेक्टिव मूव, बराबर है, फिर आपका इम्पल्सिव मूव, फिर यहाँ पे आपका देखो, फिर यहाँ पे आपका आइडियल, और फिर यहां से मार्केट ऊपर। देखो ये मैं यहाँ पे जो कर रहा हूं ये लाइव मार्केट में ऐसे ही होता है, बट आप कंसेप्ट को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंसेप्ट को समझना है आपको डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के, बराबर है, डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के कंसेप्ट को समझना है। आप इस मुझे बता दीजिए, इसके अंदर आपको कितने ऑर्डर ब्लॉक्स, सॉरी ऑर्डर फ्लोज दिख रहे हैं, मुझे बता दीजिए इस ट्रेंड के अंदर आपको कितने ऑर्डर फ्लोज दिख रहे हैं, इस इस ट्रेंड के अंदर आपको कितने ऑर्डर फ्लोज दिख रहे हैं, ये जो हमारा अप ट्रेंड है, इसके अंदर आपको कितने, 1 2 3 4 एंड 5, वेरी नाइस, 5 आपके ऑर्डर फ्लोज है, बराबर है। अब इसमें से कितने ऑर्डर फ्लो, देखो कितने ऑर्डर फ्लो आपके, मुझे बता दीजिए कितने ऑर्डर फ्लो आपके मिटिगेटेड है और अनमिटिगेटेड है, ये आपको समझ में आया तो आपका काम बन गया है।
इसके अंदर कितने आपके मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है, मुझे बता दीजिए। इसके अंदर कितने मिटिगेटेड है और कितने अनमिटिगेटेड है। मैंने तो ऊपर तो लिख के दिया है आपको, बराबर है, ऊपर तो लिख के दिया है मैंने। अनमिटिगेटेड मतलब दो ऐसे सेपरेट ऑर्डर फ्लो जो एक दूसरे को टच नहीं करते, बराबर है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में भी। अप ट्रेंड में कहां से टच नहीं करेंगे, नीचे का लिक्विडिटी टच नहीं करेगा, बराबर है। स्विंग हाई का लिक्विडिटी अगले वाले ऑर्डर फ्लो के स्विंग लो की लिक्विडिटी से टच नहीं किया जाएगा। कितने हैं, मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर देता हूँ, बराबर है, मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर देता हूँ। चलो आपके हिसाब से ये पूरा वैलिड सेलिंग पुल बैक है आपका, और ये आपका है यहाँ पे, ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। ये आपका पूरा ऑर्डर फ्लो है, देखो ये वाला पूरा आपका ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, बराबर है। फिर देखो मैं यहाँ पे दूसरा ऑर्डर फ्लो ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वाला दूसरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दूसरा ऑर्डर फ्लो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये तीसरा ऑर्डर फ्लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे मैंने फोर्थ वाला ऑर्डर फ्लो ड्रॉ कर दिया, बराबर है। और फिर देखो यहाँ पे मैंने लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब कंसेप्ट सिखवाया था, ये जब मैंने आपको कंसेप्ट लर्न करवाया था, बराबर है, उस दिन जब मैंने आपको उस दिन ये कंसेप्ट लर्न करवाया था, इसके अंदर मैंने आपको ऐसे ही लर्न करवाया था, बराबर है। ऐसे ऑर्डर फ्लोज मैंने आपको ड्रॉ करके दिए थे, बराबर है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके कौन से वाले ऑर्डर फ्लोज मिटिगेटेड है और कौन से ऑर्डर फ्लोज अनमिटिगेटेड है। तो आप ही देख लो कि कितने मिटिगेटेड है और कितने अनमिटिगेटेड है। देखो अब मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं, आप मुझे पूछ दीजिए ये वाला क्या है, मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है। देखो पहला और दूसरा, इसका रिलेशन आएगा, दूसरे और पहले का रिलेशन आएगा, मिटिगेटेड है, बराबर, इतना बोल दो। ये जो दूसरा ऑर्डर फ्लो है उसका रिलेशन पहले वाले ऑर्डर फ्लो से आएगा, ये जो तीसरा ऑर्डर फ्लो है उसका रिलेशन दूसरे ऑर्डर फ्लो से आएगा, और ये जो वाला चौथा है उसका रिलेशन थर्ड वाले से आएगा, और जो फिफ्थ वाला है इसका फोर्थ वाले से आएगा। उल्टा लेना है हमेशा, याद रखो। आप मैं देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। आप देखो अब ये सेकंड वाले ने थर्ड वाले को मिटिगेट किया है क्या, नहीं किया है, बराबर है। अब इसने किया है क्या, इसने दोनों को भी किया है, मतलब ये फोर्थ वाले को भी किया है और फिफ्थ वाले ने, और फोर्थ वाले ने फिफ्थ वाले को भी किया है, बराबर है। मतलब यहाँ पे आपके कितने मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, मतलब 1 2 3 और 4, आपके 4 मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है, और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आपका बस एक ही है, बराबर है, बस एक ही है, बराबर है, बस एक ही है। कितने हैं आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, कितने हैं आपके, बस एक ही है। और ये वाला कौन सा है, सॉरी सॉरी मैंने ये थोड़ा सा गलत निकाल दे, ये वाला थर्ड वाला, क्योंकि हमारा रिलेशन थर्ड से सेकंड तक है, बराबर है। फर्स्ट वाले ने तो सेकंड वाले को भी मिटिगेट कर दिया है, देखो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला ऑर्डर फ्लो, थर्ड वाला हमारा ऑर्डर फ्लो, थर्ड वाला ऑर्डर फ्लो हमारा अनमिटिगेटेड है, बराबर है। फर्स्ट वाला भी मिटिगेटेड है, सेकंड वाला भी मिटिगेटेड है, बट थर्ड वाला हमारा अनमिटिगेटेड है, बराबर है। अब यहाँ पे चीज कौन सी सीखनी है आपको मैं बता देता हूँ, दैट सिंपल। ऐसा नहीं है कि सारे जस्ट हाँ, मेरा कहना क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है ये हमारे काम के नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। और जो मिटिगेट अनमिटिगेटेड है वही हमारे काम के ऐसा मतलब नहीं है। बट इसका जो एक्यूरेसी लेवल है, ये जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज रहते हैं वो 90 to 95% उनका काम चलता है, और ये जो मिटिगेटेड होते हैं ये 50% ही काम करते हैं। ये जो मिटिगेटेड है ये 50% काम करते हैं, मतलब दोनों भी हमारे काम के हैं, दोनों भी हमारे काम के हैं। बट जहां की लिक्विडिटी एक बार ली जाती है वहां मार्केट आता नहीं है, ये मैंने आपको लिक्विडिटी में सिखाया है, बराबर है, बराबर है। एक बार लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, एक बार लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम पर ग्रैब करने के बाद मार्केट
मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% फिर वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता। क्यों नहीं करता, मुझे बता दीजिए। वैसा ही ऑर्डर फ्लो का है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हायर टाइम फ्रेम पर आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी हो या सेल साइड की लिक्विडिटी हो, उसको जब मार्केट ग्रैब करता है या स्वीप करता है, तो फिर उसी लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करने के लिए ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता? क्या रीजन है? देखो, ये चीजें समझना पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर ये ब्लॉक आपकी काम का नहीं रहेगा। मुझे बता दीजिए क्या रीजन है इसका। एक बार लिक्विडिटी स्वीप कर दी तो मार्केट फिर वहां पे आता नहीं, बराबर है। भले वो आपके सेल साइड की लिक्विडिटी हो या बाय साइड की लिक्विडिटी हो, बट वो जब एक बार ग्रैब की जाती है, एक तो मार्केट वहां से ऊपर निकलेगा, नहीं तो वहां से नीचे निकलेगा। बट वहां पे फिर क्यों नहीं आता? इसका रीजन ये होता है कि वहां की जो भी ऑर्डर्स रहती है, वो बिग प्लेयर्स लेकर वहां का लिक्विडिटी ग्रैब करके, स्वीप करके, हंट करके, वहां के ऑर्डर उठा के फिर वो अपने डायरेक्शन पे चले जाते हैं। इसीलिए वहां पे कोई ऑर्डर्स नहीं रहती, इसीलिए वहां पे मार्केट फिर आता नहीं, बराबर है। उसी ट्रेंड में आता नहीं है, बराबर है। उसके अगेंस्ट ट्रेंड में डाउन अप ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में आता है, बट उसी ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम आता नहीं है, बराबर है, क्योंकि वहां की ऑर्डर्स उठाई जाती है। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो आपके ऑर्डर फ्लोज है जो मिटिगेटेड है, वहां की देखो, मिटिगेटेड मतलब क्या, जब ये नीचे आया तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये कौन सी लिक्विडिटी हुई हमारी, ये कौन सी लिक्विडिटी होती है, देखो मैंने, देखो इसको उसने ग्रैब किया, बराबर है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं रहेगी। देखो, अब मैं देखा था यहाँ पे भी आपकी स्विंग हाई की लिक्विडिटी है, बराबर है, बराबर है। देखो यहाँ पे भी आपकी स्विंग हाई की लिक्विडिटी है। देखो, दूसरा कंफर्मेशन है, देखो, और ये आपकी यहाँ पे स्विंग हाई की लिक्विडिटी है। देखो, ये इस यहाँ पे भी ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले चुकी है, यहाँ पे भी ले चुका है, यहाँ पे नहीं ले चुका है, और यहाँ पे भी ले चुका है, बराबर है। मतलब आपका जो स्विंग हाई की लिक्विडिटी आपकी ली नहीं होती है, बराबर है, वो आपका ऑर्डर फ्लो आपका इंटैक्ट होता है, वह उसके अंदर आपके बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं। इसीलिए वो ऑर्डर फ्लो जो रहता है वो काम करता है। और बाकी के जो होते हैं जहां की लिक्विडिटी ले चुकी है, फिर वहां पे मार्केट जाता नहीं। 50% से लेकर 20% से लेकर 50% तक जाता नहीं वहां पे, वो मैक्सिमम जाता है, सॉरी, 50% से लेकर 80% तक वो आ जाता नहीं वो। और जहां का ऑर्डर फ्लो आपका पेंडिंग है, जहां का ऑर्डर फ्लो आपका अनमिटिगेटेड है, वहां पे वो फिर वहां पे ऑर्डर उठाने के लिए वापस आके वहां से चला जाता है, बराबर है। तो पहले आपको मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज लाइव चार्ट में ड्रॉ करने आने चाहिए। और वो कौन कैसे मिटिगेटेड होते हैं और कैसे अनमिटिगेटेड होते नहीं है, इसका रूल आपको पता होना चाहिए, तब जाके चीजें आपके लिए काम करेंगे, बराबर है। अब मैं देखो, ये यहां तक मैं रख देता हूं, मैं ये यहां तक रख देता हूं, और ये भी मैं यहां तक रख देता हूं, और यहाँ पे मैं कैसे इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई है, तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब नहीं, मतलब इसकी लिक्विडिटी मतलब यहाँ के भी ऑर्डर्स उठाए हैं और यहाँ के भी ऑर्डर्स उठाए हैं, मतलब ये दोनों भी मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है। ये हमारे ज्यादा काम के नहीं होते। बट ये थर्ड वाला है, देखो ये थर्ड वाला है, ये जब नीचे आया तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी उठाई नहीं, इसने यहाँ के ऑर्डर्स उठाए नहीं। मतलब इस सेलिंग पुल बैक में, इस सेलिंग पुल बैक में हमारे और भी पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। और ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये जो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही हमारा काम का होता है। और इसी को ही हम कहते हैं आईसीटी का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, आईसीटी का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसको आपको कभी भी एफयूजी की जरूरत नहीं पड़ती, इसको आपको कभी भी इसके अंदर कौन सा कैंडल का कलर क्या है, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। बट ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक कहते हैं। यहां से कहां से आपको बाइंग करनी होती है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपको पता है, जब आपके कौन से भी बुलिश पीआई हो या बेरिश पीआई हो या कौन सा भी रिजेक्शन ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, उसके अंदर जब मार्केट आता है, तो आपको एंट्री कौन से बेस पे लेनी होती है। मैं रिवाइज भी कर रहा हूं आपको, बोल दीजिए मुझे कौन से बेस पर आपको एंट्री लेनी होती है, बोल दीजिए मुझे, चलो मुझे बोल दीजिए कौन से बेस पर आपको एंट्री लेनी होती है।
बराबर है। लोअर टाइम फ्रेम जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है 1 मिनट के अंदर, वहां जाकर आपको एंट्री लेनी होती है, बराबर है। फिर आप पीडीआरएस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोल दिया है। उसके अंदर प्रीमियम जोन होता है, डिस्काउंट जोन होता है, उसके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, बराबर है। ये सब चीजें आपको मैंने बताई है, ठीक है। चलो, ये आपके मैं इसको यहाँ ड्रॉ ही कर देता हूँ, ठीक है। ये नीचे तक आता है, ठीक है। जी, इतना समझ लेना है आपको, बस इतना समझ लेना है कि ऐसे आपको जो सेलिंग पुल बैक्स है, इसके अंदर आपको ऑर्डर फ्लोज पहले ड्रॉ करने आने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करने के बाद मिटिगेटेड कौन से है और अनमिटिगेटेड कौन से है, वो पहले आपको समझ में आना चाहिए, बराबर है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारे लोग सिखाते हैं ना, ऑर्डर फ्लो जो रहता है वही आपका ऑर्डर ब्लॉक रहता है। वो चीज अलग है। देखो कैसा चीज अलग है, मैं लास्ट में आपको पता चलेगा। मैं सब चीजें सस्पेंस में रख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आपका ऑर्डर फ्लो है, बराबर है, और ये आपका पूरा ब्लॉक है, बराबर है, ठीक है। बट पूरा ऑर्डर फ्लो आपका ब्लॉक होता है, बट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, पूरा ऑर्डर फ्लो जो होता है आपका, पूरा वैलिड बाइंग पुल बैक और सेलिंग पुल बैक, ये आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक होता है। तो वो एक्चुअली कैसे काम करता है उसका टाइप अलग है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बस आपको पहले समझना है, आपके जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है वो आपके ऑर्डर फ्लोज है, हमेशा याद रखो। और वो जो ऑर्डर फ्लोज है, वो ऑर्डर फ्लोज कहाँ पे, वो ऑर्डर फ्लोज कहाँ पे अनमिटिगेटेड है और मिटिगेटेड है, वो आपको पहले समझना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको अप ट्रेंड में समझाया है, बाद में मैं चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी। अब मैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल आपको एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे। बाकी बाकी के कुछ रूल्स है, बाद में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, जस्ट सेकंड, ऊपर से लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बोल दीजिए, ये डाउन ट्रेंड है, इसके अंदर आपके जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, इसके अंदर कितने ऑर्डर फ्लोज है आपके, और कितने ऑर्डर फ्लोज आपके मिटिगेटेड है, और कितने ऑर्डर फ्लोज आपके अनमिटिगेटेड है, मुझे बोल दीजिए। मैं एकदम सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ, इसलिए समझ में आ रहा है। ये जाके देखो आप कहाँ पे भी, ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से बता देते हैं। जो चीज मतलब इतनी सिंपल होती है, उसको आड़ा टेढ़ा करके सिखाते हैं, जो काम की नहीं होती। क्या बढ़िया तरीके से काम कर रहा है यार ये। ठीक है, कितने हैं? कितने हैं, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए। 5 है? कितने अनमिटिगेटेड है और कितने मिटिगेटेड है?
ठीक है, चलो बराबर है। दो दो ऑर्डर ब्लॉक्स आपके अनमिटिगेटेड है, बराबर है, दो ऑर्डर ब्लॉक्स आपके अनमिटिगेटेड है, और बाकी के आपके सब मिटिगेटेड है, बराबर है। मैं उनको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो, मतलब बाइंग पुल बैक। ठीक है, ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो, बराबर है, ये वाला आपका बाइंग पुल बैक, ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो, और ये वाला आपका, ये वाला लास्ट वाला आपका ये ऑर्डर फ्लो, बराबर है, यहाँ तक ऊपर, क्योंकि ये पूरा बाइंग पुल बैक है, बराबर है। अब इसके अंदर देखो, मैं लिक्विडिटी ड्रॉ कर देता हूँ। अभी डाउन ट्रेंड में लो, स्विंग लो की लिक्विडिटी आपको ड्रॉ करनी है, और अप ट्रेंड में स्विंग हाई की करनी है, बराबर है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, आप आपका आपका यहाँ पे दो ऑर्डर फ्लो आपके क्या है, दो ऑर्डर फ्लो आपके अनमिटिगेटेड है, और दो और बाकी के आपके जो भी है तीन, ये आपके मिटिगेटेड है। दैट्स इट। ये इतना भी समझ में आया तो बात बनेगी आपके लिए, तो भी बात बनेगी आपके लिए, बराबर है। अब देखो यहाँ पे, ये जो ऑर्डर फ्लो है और ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये दोनों भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। इसमें से ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो, ये वाला ऑर्डर फ्लो आपका अनमिटिगेटेड है, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, तो देखो सेकंड वाला और थर्ड वाला एक दूसरे के अंदर ओवरलैप है, मिक्स्ड है, मतलब दोनों भी आपके मतलब ये जो सेकंड वाला है ये आपका अनमिटिगेटेड है, बराबर है, ये आपका अनमिटिगेटेड है, ये मिटिगेटेड है। फिर ये थर्ड वाले ने फोर्थ वाले का लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है लो साइड से, इसलिए आपका ये जो थर्ड ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड है। आपका फोर्थ वाला मिटिगेटेड है, और फिफ्थ वाला भी आपका मिटिगेटेड है। मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो जो है, देखो यहाँ पे दो ऑर्डर फ्लो आपके अनमिटिगेटेड है, बाकी के तीन आपके मिटिगेटेड है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसके एक्यूरेसी लेवल और बाद में यहाँ पे मैं आपको अब लास्ट वाली चीज में बता देता हूं। आपका ऑर्डर फ्लो ही आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। मैं चीजें देखो कैसे बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं ये जो पूरा ऑर्डर फ्लो है आपका, बराबर है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है आपका, ये पूरा ऑर्डर फ्लो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, बराबर है, ऐसा सिखाते हैं। ये पूरा ऑर्डर फ्लो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, बट यहाँ पे मैंने जो पूरा ऑर्डर फ्लो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपका कभी भी पूरा का पूरा कभी भी आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। इसके अंदर भी कुछ चीजें होती है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो कैसे काम करते मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। मुझे बता दीजिए, यहां तक ये क्लियर है आपका? मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कैसे आपको अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट करने हैं, ये यहां तक क्लियर है? चीजें क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे चला जाऊंगा। देखो क्या बढ़िया तरीके से मार्केट काम कर रहा है। वहां पे देखो, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग। क्लियर कट चल रहा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है एकदम। अब यूएसडी जेपीवाई में देखो, नीचे से हमारा जो बुलिश पीओआई है, जो नीचे से है बहुत देर देर से, पूरा पूरा फ्रेश है एकदम। देखो, इसको ही टच करके चला गया ऊपर, काउंटर ट्रेंड चल रहा है हमारा ये वाला, और 1 मिनट के अंदर यहाँ पे एंट्री भी है बाइंग की, बराबर है। आप पीडीआरएस ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके कौन से कहाँ से ये नीचे गिरेगा, बराबर है, कहाँ से नीचे गिरेगा। चलो मैं यहाँ पे आपका जो वैलिड बाइंग पुल बैक है, देखो मैं इसको पूरा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो पूरा, देखो पूरा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अभी मैं ये यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है ना? स्क्रीन मेरे दिख रही है सब लोगों को? जो सिखा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं लाइव में, मैं सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। आप मुझे बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी?
मैं फिर चार्ट पे लेके आऊंगा, फिर मेरे चार्ट पे लेके आऊंगा, क्योंकि ये 2 दिन चलने वाला कंसेप्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये, मैंने अभी तक कभी नहीं सिखाया था। ये मैं फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ मेरे पूरे मतलब ट्रेडिंग के करियर में, ये 3-4 महीने के। बराबर है। ये आपका पूरा का पूरा वैलिड बाइंग पुल बैक है। बराबर है। बराबर है। और ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी है। देखो ये आपका पूरा का पूरा बाइंग है। देखो यहां तक, देखो पूरा का पूरा ये वाला अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। बराबर है। और ये भी आपका पूरा का पूरा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। बराबर है। पूरा का पूरा ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है यहां तक। बराबर, कहां तक है ये? यहां तक है। चलो मैंने यहां तक ड्रॉ कर दिया। बट मैं आगे क्यों खींच रहा हूं, इसका रीजन है। मैं आगे क्यों खींच रहा हूं, इसका रीजन है। आपको सेलिंग कहां से देखने की मिलेंगी, ये आप मैं बताऊंगा आपको। आप यहाँ इसके अंदर आपको सेलिंग कहां से देखने को मिलेगी, ये पूरा का पूरा इसके अंदर ही आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है। देखो ये वाला आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। देखो इसके अंदर ही। बराबर है। चीजें समझो। अब इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है। देखो मिटिगेशन ब्लॉक भी है, सेलिंग का कंफर्मेशन। बराबर है। अब आगे जाकर देखो आपका ये वाला एफईजी। बराबर है। और ये पूरी आपकी कैंडल, ये देखो ये आपका बेरिश पीओआई है। देखो ये आता कहां पे है, एडवांस जो आपका ऑर्डर फ्लो है, एडवांस आईसीटी ब्लॉक है, इसके ही अंदर आता है। आप देखो थर्ड कंफर्मेशन आपका पीडीआरएस। अब पीडीआरएस के अंदर भी देखो, पीडीआरएस के अंदर भी देखो आपकी सेलिंग कहां से। देखो कितने कंफर्मेशन दिए मैंने यहां पे। देखो मैंने बस एक ऑर्डर फ्लो ड्रॉ किया है। बराबर है। और इसी ऑर्डर फ्लो को हम एडवांस आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट लोग ऐसे बताते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका जो बाइंग पुल बैक है, ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो ब्लॉक बोलते हैं उसको। बट इसके अंदर सेलिंग कहां से आएंगी ये कभी नहीं बताएंगे। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा हूं, आईसीटी एडवांस ब्लॉक कभी भी एक ब्लॉक नहीं होता। ये चीजें अभी दिमाग में बिठाओ पहले। आईसीटी एडवांस ब्लॉक कभी भी एक ब्लॉक नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है। बराबर है। आप देखो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी आपका वहां पे ही है। बराबर है। आपके पीडीआरएस आप अप्लाई करेंगे तो पीडीआरएस का भी सेलिंग लेवल प्रीमियम जोन यहाँ पे ही है। बराबर है। आप आपका बेरिश पीवाई ड्रॉ करोगे एफईजी से लेकर यहां तक, ये भी मतलब 50% से ज्यादा ये प्रीमियम जोन भी है। और यही आपका पूरा बाइंग पुल बैक ही आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। आप देखो यहां इसके अंदर मैंने आपको कितने कंफर्मेशन दिए हैं, बता दो मुझे। सेलिंग के कितने कंफर्मेशन दिए मैंने यहाँ इसके अंदर, सेलिंग के कितने कंफर्मेशन दिए आपको। पूरा का पूरा आपका वैलिड बाइंग पुल बैक आपका आइस एडवांस एडवांस आईसीटी ब्लॉक है, पहली चीज। बराबर है। बराबर है। फिर उसके अंदर मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक दिया, सेकंड। बराबर है। थर्ड मैंने उसके अंदर आपको बेरिश पीवाई दिया, सॉरी हाँ। और फोर्थ वाला मैंने आपको वहां पे पीडीआरएस अप्लाई करके आपका प्रीमियम जोन भी दे दिया। मतलब देखो एक ही एडवांस ब्लॉक के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 कंफर्मेशन मिलते हैं सेलिंग के। आप मुझे बताओ इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट आपके अगेंस्ट 5% ही जाता है, 95% आपके डायरेक्शन में ही जाता है। और जितने भी चार्ट है आज लाइव के उठा के दिखाऊंगा मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। तो उसके अंदर ये सब ब्लॉक्स में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और फिर मुझे बोल दीजिए वो आपका आज का जो विन रेशियो है कितना है और लूज रेशियो कितना है। बराबर है। मैं आज आपको इतना ही सिखाऊंगा। सस्पेंस वाली बात है, मैं कल सिखाऊंगा, लाइव मार्केट के साथ सिखाऊंगा। डोंट वरी। बट मैं आप जाऊंगा आज मल्टीपल कंफर्मेशंस लेके सेलिंग कैसे करनी मैं आपको सिखाऊंगा अभी चार्ट में जाकर। और 4-5 एग्जांपल देखेंगे। और विन रेशियो और लूज रेशियो कितना ये मुझे बता दो। बराबर है। 4 कंफर्मेशंस। आप तक मुझे बोल दीजिए आपको किसने सिखाया था कि जब का आपका डाउन ट्रेंड हो, जब आपका डाउन ट्रेंड हो और उस डाउन ट्रेंड में
आपका जो एफईजी और ब्लॉक है उसको हम बेरिश पीवाई कहते हैं डाउन ट्रेड में, उसके अंदर जब मार्केट आता है तो वहां से आपको सेलिंग करनी है, सारी दुनिया बताएंगी। बट उसके साथ साथ आपको इतने कंफर्मेशंस मिलते हैं सेलिंग के, ये जब अप्लाई करके आप वहां पे रखोगे तो आंख बंद करके आप 95% प्रॉफिट उठाओ वहां से और 5% लॉस उठाओ। ये कितने लोगों ने आपको यहां से आगे बताया था, मुझे बोल दीजिए। मैं पॉइंट पे आऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये जो मैं कंफर्मेशंस दे रहा हूं मैं आपको बाइंग के और सेलिंग के, इतने कंफर्मेशंस आपको किसी ने दिए थे वो मुझे बताओ पहले। कोई नहीं देगा, मुझे पता है। इसके अंदर ही रिजेक्शन ब्लॉक है, इसके अंदर ही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये क्या है, मतलब ये सब चीजें जब आप एक ही ट्रेंड में अप्लाई करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल सेलिंग की कहां पे जाएंगे। ये सेटिंग कैसे चेंज होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। मतलब नहीं होता ये ऐसी चीजें ना, कोई आपको बताएंगे नहीं, मुझे पता है। इतने सारे कंफर्मेशन डाल के देखो, इतने सारे कंफर्मेशन डाल के देखो, मैं आपको बाकी की चीजें, अभी 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे हम, अभी 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे अगले आधे घंटे में। और मुझे आप डब्ल्यू का रेशियो और एल का रेशियो देखो कितना है। बराबर है, मैं थोड़े मेन मेन स्क्रीन पे आपके लेके आता हूँ, मैं इसका अंदर कुछ और चीज बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, चलो। अब आज आपको इतना ही कंफर्म करना है। देखो, एडवांस आईसीटी ब्लॉक है, इसके अंदर आपको बस इतना ही कंफर्म करना है आज। आपके जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, वहां पे आपका ऑर्डर फ्लो बनता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। बाद में इसके अंदर आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कौन से होते हैं और मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया है, ये भी आपको पता है। अब चीज ये है, अब चीज ये है, जितने भी मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है मैं उनको निकाल देता हूं यहाँ पे। देखो, जितने भी मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है मैं उनको निकाल देता हूँ। चलो, मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ, बराबर है। मैं इसको भी निकाल देता हूँ। मैं थोड़ा एक्यूरेसी लेवल भी इसका बता देता हूँ, मुझे दम लग रहा है थोड़ा। जितना ज्यादा एक्सर्शन करता हूँ ना मैं, उतने प्लेटलेट्स अप डाउन होते हैं मेरे। मुझे हर ऑल्टरनेट डे चेक करना पड़ रहा है, ये बढ़ नहीं रही है वो जितने मुझे चाहिए ना। 2 लाख के ऊपर चाहिए, वो नहीं जा रहे। वो बॉर्डर लाइन पे रह रहे, 1.5 लाख, 1,60,000, कभी कभार 1,78,000। आप पर आज फिर कम हो गए, फिर नीचे आ गए, मतलब थोड़ा सा एक्सर्शन ज्यादा आता है ना तो प्लेटलेट्स फिर कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है आप लोगों को पता होगा, डेंगू के अंदर प्लेटलेट के ऊपर ही सब काम चलता है हमारा बॉडी का, ब्लड के सर्कुलेशन का। और जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं ना, किडनीज रहेंगी, हार्ट्स रहेगा, लंग्स रहेगा, हमारा जो लिवर रहेगा, इसके अंदर जो भी सर्कुलेशन होता है ब्लड का, बराबर है, उस ब्लड के अंदर एक प्लेटलेट नाम का एक द्रव होता है। वो हमारा वो हमारा जो भी वाइटल पैरामीटर्स रहते हैं ना, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब ज्यादा, कम कम होना, ज्यादा होना, वो भी वो प्लेटलेट ही संभालती है। जब ब्लीडिंग होती है तो जो ब्लीडिंग होता है हमारा जो रुक जाता है ना, उसको रुकवाने का काम भी प्लेटलेट करती है। और सेकंड चीज, ये सेकंड चीज है। और थर्ड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जब आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बॉडी के, और आपके अंदर जो छोटी 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 जो वेन्स रहती है ना, आर्टरीज रहती है, कैपिलरीज रहती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। तो थर्ड चीज रहती है कि आपका ब्लड है ना अंदर फ्लड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब जब कुछ डैम में ज्यादा पानी भर जाता है, वो जैसे ओवरफ्लो होता है ना, जब उसको हम दरवाजे से छोड़ेंगे नहीं तो, बराबर है, उस तरह से ही वो प्लेटलेट जब जितने कम होती है ना, उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन मतलब थम सा जाता है। और आपके जो वाइटल पैरम ऑर्गन्स है उसके अंदर ब्लडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए वो प्लेटलेट्स बहुत मैटर करती है। इसलिए मैं ना जानबूझ के ना ये सब चीजों से दूर हूँ। बट मैं ज्यादा आप लोगों को सिखाने से दूर नहीं रह सकता। ऑलरेडी मैंने 1 वीक आराम किया है, तो अभी भी मैं बात करते करते मुझे दम लगता है। बट मैं दिन भर कुछ नहीं करता, खाली खाता हूँ, सोता हूँ और पानी भरपूर पीता हूँ। इससे दूसरा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आजकल पूरा आराम कर रहा हूँ एकदम।
हाँ, पपाया का भी जो पन्ना है ना, उसका भी जूस चालू है मुझे सुबह शाम एक एक चम्मच। पपाया भी खाता हूँ मैं, कीवी का फ्रूट भी खाता हूँ, और जो डालिम रहेगा वो भी खाता हूँ, जितने भी फ्रूट्स हैं, और पानी भरपूर लेता हूँ मैं। बट ये प्लेटलेट का हंगामा बहुत डेंजर रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जब प्लेटलेट्स कम होती है तो हमारा जो लंग्स रहता है ना, लंग्स, उसका जो, उसके अंदर निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब जो लंग्स रहते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है नीचे से। जब प्लेटलेट कम होती है ना, तो ब्लड में वाटर लेवल बढ़ती है, मतलब वहां पे नीचे से प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं उसको, हमारे प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, वो बनता है। तो फिर बात ही समझो खत्म। तो वो ये सब चीजें ना थोड़ी सी देखनी पड़ती है। मैंने तो अभी फिलहाल मैंने ना 2 हफ्ते से, तो मैंने खुद को बता दिया है दुनिया गई भाड़ में। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड। हाँ, ड्रैगन फ्रूट भी खाता हूँ मैडम, मैं ड्रैगन फ्रूट भी बहुत है अभी तो मार्केट में। कुछ नहीं करना है, खाली मस्त खाना पीना और सोना है, बस कुछ नहीं करना है। ज्यादा मैं भागता नहीं, दौड़ता नहीं, घूमता भी नहीं है। एक जगह पे मेरा काम चलता है अभी। ठीक है चलो, मैं कहा आपको लेके आया, ठीक है चलो, कोई बात नहीं। अरे एडवाइस दिया आप लोगों ने मुझे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, फ्रूट्स के ऊपर और पानी के ऊपर ही चल रहा है, हैवी फूड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है चलो। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने क्या कर दिया, सारे जो मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है हमारे, मैंने यहाँ पे निकाल दिया अप ट्रेंड के अंदर। अब डाउन ट्रेंड के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, जितने भी हमारे मिटिगेटेड है, बराबर है, जितने भी मिटिगेटेड है मैं उनको, इनको मैं हटा देता हूँ। देखो, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। ये वाला और ये वाला सेपरेट था, और ये वाला और ये वाला सेपरेट था, बट ये वाला ने इसको मिटिगेट कर दिया था, और ये वाले ने इसको मिटिगेट कर दिया था, सॉरी इस वाले ने इसको मिटिगेट कर दिया, इसलिए मैंने वो निकाल दिया। अब ये दो है हमारे अनमिटिगेटेड है, बराबर, ये जो दो है हमारे अनमिटिगेटेड है। ठीक है, यहां से इसने टच नहीं किया, देखो यहाँ की लिक्विडिटी इंटैक्ट है, और ये वाली लिक्विडिटी इंटैक्ट है, इसलिए मैंने ये रखा है और ये रखा है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, मैं इस ऑर्डर फ्लो को, बराबर है, इस अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को मैं जस्ट आगे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, इसको मैं जस्ट आगे ड्रॉ कर देता हूँ, दैट्स इट। अब देखो, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ऑर्डर फ्लो को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये पूरा बाइंग पुल बैक, ये पूरा बाइंग पुल बैक आपका होता है एडवांस आईसीटी ब्लॉक होता है, और ये पूरा आपका सेलिंग पुल बैक, ये आपका होता है एडवांस आईसीटी ब्लॉक। आप देखो, लोग सिखाते हैं ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, बराबर है। मैं भी कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर फ्लो है आपका, ये आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक है। बट इसके अंदर कुछ चीजें होती है, इसके अंदर कुछ चीजें होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जो आपका ये जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और ये आपका जो करेक्टिव लेवल है, ये करेक्शन चल रहा है नीचे, इसके अंदर ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है। देखो, मैं क्या बता रहा हूं, इसके अंदर ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है जहां से आपको बाइंग मिलती है, और इस बाइंग पुल बैक में एक जगह पे ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है सेम कलर की। देखो, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, यही सस्पेंस है, ये कोई नहीं बताता। चीज को समझो, ये जो मैं पार्ट बता रहा हूं ना, इसको समझो। ये तो मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आपको दुनिया सिखाएंगी, बराबर है, ये जो ऑर्डर फ्लो होता है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये दुनिया सिखाएंगी। बट ये जो आपका सेलिंग पुल बैक है, ये पूरा वाला ऑर्डर फ्लो, ये आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक है। बट इसके अंदर, इसके अंदर इस जगह पे, इसके अंदर इस जगह पे ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस जगह पे ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है जो आपको कंफर्मेशन देती है बाइंग की। और इसके अंदर, देखो इसके अंदर यहां तक कुछ ऐसी कैंडल्स बनती है जो देती है आपको सेलिंग का कंफर्मेशन, बराबर है, बराबर है, जो देती है आपको सेलिंग का कंफर्मेशन। ये जो आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है, सेलिंग की कैंडल्स बनती है, मतलब रेड कलर की कैंडल बनती है। वो ऐसे कौन सी कैंडल्स होती है, एक कैंडल नहीं होती वो, ये 2 3 4 कैंडल भी हो सकती है, एक से ज्यादा होती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और यहाँ पे भी आपकी बाइंग की कैंडल्स हो सकती है, ये भी एक से ज्यादा, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है,
और 4 भी हो सकती है, बराबर है, वो आपको पहचाननी है। और उसी रीजन से आपको सेलिंग मिलेगी और उसी रीजन से आपको बाइंग मिलेगी। देखो, और ये कैंडल जो है ये मैं आपको कल बताऊंगा। बस आज मैंने जो आपको बताया है बस उसका प्रैक्टिस करो आज। चार्ट में नहीं करना है आपको, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे करना है। अब इसके अंदर ये जो होगा, इसके अंदर जो कमाल होगा ये मैं कल आपको बताऊंगा। बिलीव करो, आप ना सोचेंगे भी नहीं कि ये चीजें होती है मार्केट में। इस एडवांस, इस पूरे ऑर्डर फ्लो में या पूरे वैलिड बाइंग सेलिंग पुल बैक के ऊपर जो आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक बनता है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी कैंडल्स बनती है जो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वही से मार्केट हिलता है, वही से मार्केट हिलता है। बस उसको आज आप बस समझ लो ये कौन सा है। मैं इसको 2 दिन बना, मैंने बोला था ना आपको मैं 2 दिन सिखाऊंगा ये। सर डाउन ट्रेन का टाइपिंग मिस है। हाँ 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 हाँ। मैं उसको थोड़ा सा कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। फोकस नहीं होता, बहुत सारी चीजें ना आजकल मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है सर, थैंक यू। और ये आपका अप ट्रेंड है। अब मुझे क्या कहना है, देखो, ये जो बाइंग पुल बैक है ना, ये वाला बाइंग पुल बैक आपका, देखो मैंने कलर थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको मैंने वो ग्रीन रखना है, बराबर है, और इसको मैंने रेड रखना है। देखो इसके अंदर आपका चीज बनती है। देखो, ये जो आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है ना, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक सेलिंग की ऐसी कैंडल्स बनती है, 2 से ज्यादा होती है। और ये आपका ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक है ना, ये पूरा मैंने आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक ड्रॉ किया है ना, इस बाइंग में ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है जो कैंडल आपको सेलिंग का कंफर्मेशन देती है। यहाँ पे बाइंग की कैंडल होती है जो आपका सेलिंग का कंफर्मेशन देती है, और यहाँ पे आपकी सेलिंग की कैंडल होती है जहां से आपका बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है। इसके अंदर भी एक चीज है, इसके अंदर भी एक चीज है जो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आज मैं बताऊंगा ना ये थोड़ा सा आपको टफ जाएगा। तो कल ये पार्ट हमारा सेपरेट रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे भी यूट्यूब पे आपको ना इतने डिटेल्स में नहीं मिलेगा। ये 2 3 4 बंदे ही जो इसको सिखाते हैं जिनको आईसीटी पता है, बराबर है। और एक मैं हूँ जो आपको बताऊंगा। तो ये ऑर्डर फ्लो है, उसको ही ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, मुझे पता है। उसको बुलिश ऑर्डर फ्लो कहेंगे और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे उसको पूरा, और इसको बेरिश ऑर्डर फ्लो कहेंगे और उसको पूरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। और जब उसके अंदर मार्केट आता है तो वहां से सेल करो ऐसे बोलेंगे। बट वो तो कोई भी बता सकता है, बट एक्चुअल कौन से पॉइंट से आपको सेलिंग मिलेगी मैं वो बताऊंगा। मतलब देखो, आपको कंफर्मेशंस कितने मिलने वाले हैं, एक ही जगह पे आपको 4 5 कंफर्मेशंस मिलेंगे। और जब वो 4 5 कंफर्मेशन एक ही जगह पे होते हैं तो 95% आपको विन रेशियो रहता है और 5% आपका लॉस का रेशियो रहता है। क्या बोला मैं, 95% आपका विन रेशियो रहता है और ये आपका 5% आपका लूज का रेशियो रहता है। और मैं आपको हमेशा प्रीफर करूंगा 4 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए और वहां पे ये चीजें बनने चाहिए। और फिर देखो, अब यहां से आगे आधे घंटे में मैं आपको 4 5 एग्जांपल्स बताऊंगा, तब मुझे बता दो। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा ये कौन सी कैंडल्स होती है सेलिंग की, और ये बाइंग की कैंडल्स कौन सी, ये भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ये भी बताऊंगा मैं। बट आपको कितना वो ग्रैब होता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, बराबर है। बट वो लाइव मार्केट में बताऊंगा मैं आपको अभी, बराबर है। यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताई है, क्लियर है? क्लियर है तो मुझे बोल दीजिए यस क्लियर है सर। फिर हम जाएंगे अगले कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए। इतना कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता आपको। सॉरी, इतना कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता, ये हमेशा याद रखो। अब जो हमारे जो सेकंड बैच के स्टूडेंट है उनको शायद ये चीजें नहीं पता चलेंगी, क्योंकि बहुत सारे एडवांस पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं हमारे। बट जो बता रहा हूँ वो भी समझ में आएगा, ये मुझे पता है, तो उतना आप याद रखो बस, बराबर है। आप देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है ना आपका,
ये है आपका एडवांस एडवांस ब्लॉक एक्चुअली। ये है आपका एडवांस ब्लॉक एक्चुअली। ये जो कैंडल्स मैं आपको सिखाऊंगा ना कल, वो कैंडल्स है आपका ब्लॉक एक्चुअली। मैं यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके देख दिया। बराबर है। और ये जो आपका ये ना यहाँ पे, ये जो कैंडल्स यहाँ पे, ये एक्चुअली एडवांस ब्लॉक है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो आपका एडवांस ब्लॉक है, एडवांस आईसीटी ब्लॉक है। बट इस सेलिंग में ऐसी कौन सी कैंडल बनती है, इस सेलिंग में ऐसी कौन सी कैंडल बनती है जो आपको वहां से बाइंग और सेलिंग देगी, ये मैं आपको कल बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बराबर है। ये कैंडल्स, ये ऑर्डर फ्लो, पूरा ऑर्डर फ्लो आपका एडवांस आईसीटी ब्लॉक है। बट इस एडवांस ब्लॉक के अंदर, इस सेलिंग में, इस सेलिंग पुल बैक में ऐसी कौन सी सेलिंग कैंडल है जहां से आपको बाइंग मिलेंगी। और इस पूरे बाइंग पुल बैक में, ये जो पूरा बाइंग पुल बैक है, ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा आपका आईसीटी ब्लॉक है, सॉरी एडवांस ब्लॉक है। इस बाइंग पुल बैक में ऐसी कौन सी बाइंग कैंडल्स है जहां से आपको सेलिंग मिलेगी। बराबर है, जहां से आपको सेलिंग मिलेगी, ये मैं आपको कल बताऊंगा। बस इतना याद रखो, ये ऑर्डर फ्लो ही आपका एडवांस एडवांस ब्लॉक होता है। और इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस एडवांस ब्लॉक में ऐसी कौन सी सेलिंग की कैंडल होती है जहां से आपको बाइंग मिलेगी। और इस एडवांस ब्लॉक में यहाँ पे कौन सी ऐसी बाइंग बाइंग पुल बैक में ऐसी कौन सी बाइंग कैंडल होगी जहां से आपको क्या होगा, सेलिंग मिलेगी। ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये कैंडल का स्ट्रक्चर मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा कंफ्यूज करने वाला पार्ट रहेगा। मैं यदि आज आपको बता देता हूं तो बराबर है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूं। बस याद रखो, पूरा ऑर्डर फ्लो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो ये आपका एडवांस ब्लॉक है। बराबर है। बट इस अप ट्रेंड में ये जो सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर ऐसी कौन सी सेलिंग की कैंडल्स बनती है, लगातार कौन सी कैंडल्स बनती है रेड कलर की, वहां से आपको बाइंग मिलेंगी। और यहाँ पे ये जो पूरा आपका ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा आपका एडवांस ब्लॉक है। इस बाइंग पुल बैक में ऐसी कौन सी बाइंग की कैंडल्स होती है लगातार जहां से आपको सेलिंग की एंट्री मिलेंगी, ये मैं कल बताऊंगा। इसलिए मैं शुरुआत में बोला था आपको कि ये 2 दिन चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। और ये मैंने अभी तक कभी भी किसी को सिखाया नहीं है। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। ये सब चीजें सीखने के बाद थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, मतलब इतने सारे चीजें सीखने को मिल रही, मतलब ये कोई बिल्कुल जोक का पार्ट नहीं है। ठीक है चलो। पूरे मतलब एकदम रिलैक्स माइंड से बता दो। जिसको बताना है वो बता सकते हैं, जिसको नहीं बताना है नहीं बता सकते, कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये कंसेप्ट बहुत नया है, ये जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये बहुत अब नया है। और इतने सारे कंफर्मेशन कौन देता है आपको, इस दुनिया में कोई नहीं देता। ठीक है चलो। मैंने कौन सी शेयर स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दी भाई, कौन सी नहीं की मैंने, देख लो मुझे। ये है क्या, हाँ ये वाली है। ठीक है। कौन देता है ये इतना इतना, कौन देता है, कौन नहीं देता, कौन नहीं देता, मुझे पता है। कौन नहीं देता। ठीक है चलो। हाँ यही है मैडम, अभी तो मैंने आपको बाय से सिखाना बाकी है। जब बाय से आपको पता चलेगा, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आप लॉस खाओगे इस मार्केट से। मैं खुद कभी लॉस नहीं खाता। हाँ, छोड़ दो ये, पिछले 1 महीने से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। इसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बट दैट इज नॉट मीनिंग दैट मैं मतलब मेरा पोर्टफोलियो लॉस में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डॉलर्स कमा के रखे हैं। दैट दैट इज द अनदर पार्ट। बहुत सारा ट्रेस था, ये यूट्यूब का,
फिर अलग अलग लेक्चर्स का, फिर ये बीमार गिरना, फिर ये सब चीजें डिस्टर्ब कर दी थी एक अच्छे ट्रेडर को। बट ऐसे समय में शांत रहना ही इंपॉर्टेंट रहता है। जिस दिन कम बैक करेंगे वो बहुत तगड़ा होगा। बट नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं है। होगा होगा, करने वालों को कुछ कम नहीं है इस दुनिया में। चलो मुझे बता दो कि चलो मैं थोड़ा यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का पहले एग्जांपल आपको बता देता हूँ। बाद में मैं क्या करूंगा, बाद में मैं आपको कल से ये सब चीजें बताऊंगा एडवांस ब्लॉक के अंदर कहाँ से आपको बाइंग और सेलिंग मिलेंगे, एकदम 100% बताऊंगा आपको, जो एकदम प्रॉपर काम करता है मार्केट में। ठीक है। मैंने ऐसे ही नहीं 40-40 35-35 हजार के मतलब ट्रेड लिए है मैंने लाइफ में मेरे, ऐसे ही नहीं लिए। तो मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। मैंने अभी फिलहाल मैंने छोड़ दिया है, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, चलो ये यूरो यूएसडी है। देखो ये यूरो यूएसडी है। अब इसके अंदर देखो, क्या क्या गलत लग रहा है आप लोगों को, मुझे बता दीजिए। इसके अंदर हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर कितनी चीजें गलत लग रही है और कितने 100% सही लग रही है, देखो। बस एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा, लाइव के दिखाऊंगा मैं। देख लो, आप ही देख लो, क्या करना है इसका अभी मुझे बता दो। चीजें कितनी सही काम कर रही है, बस पेशेंस चाहिए। मैं 4 आवर के ऊपर ही काम करो, हफ्ते में 5 ही 3 या 4 ही ट्रेड ले लो, 4 आवर के ऊपर ले लो, महीने में 20 ही ट्रेड ले लो, बात खत्म। मतलब मिलेंगे कितने, 100 पिप्स के मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे, 50 पिप्स के मिलेंगे। आप ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पे कंफर्मेशन है, मुझे बता दीजिए, आप लोग ही बता दीजिए यहाँ पे कौन से कंफर्मेशन है इसके अंदर। बोल दीजिए मुझे ये। थोड़ा सा हम अगला जो आधा घंटा है ना, इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। एक एक ये अप ट्रेंड का एक एग्जांपल देखेंगे, एक डाउन ट्रेंड का देखेंगे। अब इसके अंदर मुझे बोल दीजिए कौन से कंफर्मेशन आपने लेने हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा। चलो, ये थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने एडवांस ब्लॉक जितना सिखाया है उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। मैंने वो जानबूझकर नहीं सिखाया है, वो कैंडल्स का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, वो कंफ्यूज वाला पार्ट है। चलो मुझे बता दो कौन से कंफर्मेशन है इसके अंदर। पहली चीज क्या है, चलो मैं 1 2 3 करके लिख दूंगा यहाँ पे। चलो, पहले क्या है ये, चलो पहला तो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे टॉप में लिख देता हूँ। चलो टॉप में लिख देता हूँ, फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है। कुछ चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री बता देता हूँ चलते चलते, क्योंकि मुझे वो इंपॉर्टेंट लगता है। पहला तो आपका सबसे बड़ी बात है ये है कि आपका ट्रेंड कंफर्म है, मेन ट्रेंड, बराबर है ना। आपका जो मेन ट्रेंड है वो कंफर्म है। मैं इसको प्रो ट्रेंड बोलता हूँ, बराबर है, प्रो ट्रेंड बोलता हूँ हमेशा। ये आपका कंफर्म है, क्या है यो, क्या है कंफर्म है। मैं जो बात कर रहा हूं मुझे उसका आंसर दे दो, बाद में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मैंने सिखाई और कैसे काम करती है, बराबर है। आपका जो प्रो ट्रेंड है जीबीपी यूरो यूएसडी का, वो क्या है मुझे बता दीजिए यहाँ पे। चलो थोड़ा सा रिलैक्स होकर सीखेंगे, मुझे भी दम लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा। आप वेरी नाइस। देखो आप ना, आप मेरा मिरर बन गए हो, आप लोग मेरा मिरर बन गए हो। ठीक है, प्रो ट्रेंड तो हमारा ये डाउन ट्रेंड है, ये तो पहले हमें पता चला, बराबर है। सेकंड चीज क्या है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर हमने क्या किया है, मैं लिख देता हूं, मुझे मैं क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बाद में बताइए, कोई बात नहीं है। ये आपको भी खुद को पूछना है, ये आपको खुद को भी पूछना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें हमें करना है स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, बराबर है। हमने क्या किया, सेकंड चीज क्या है, इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी, बराबर है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी, बराबर है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आते हैं, हम लास्ट पार्ट में आते हैं, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी। अब यहाँ पे बॉस हो गया, बराबर है, यहाँ पे बॉस हो गया, बराबर है। और ये जो आपकी जो लिक्विडिटी है, देखो यहाँ पे है,
वो भी यहाँ पे ग्रैब हुई है, बराबर है। देखो ये आपकी स्विंग लो की लिक्विडिटी भी यहाँ पे आपकी ग्रैब हो चुकी है, बराबर है, जहां से आपको काउंटर ट्रेंड का ऊपर बाइंग की भी एंट्री थी, बराबर है। आप मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर मैपिंग में, इस स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको क्या करना है। देखो क्वेश्चंस ऐसे है मेरे, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। डाउन ट्रेंड तो आपका कंफर्म है, प्रो ट्रेंड तो आपका कंफर्म है, सेलिंग को ही मार्केट को जाना है। नीचे हमारा इतना बड़ा पीओआई पड़ा है, बराबर है, इतना बड़ा पीओआई पड़ा है नीचे, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए इस स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको क्या देखना है। स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या करोगे आप, क्या करोगे इस स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या करोगे आप, पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। फाइंड आउट बायसेस जो आपको पता है, बट आप ना कतरा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो चीज अलग है, वो तो बाद में आऊंगा मैं। लोअर टाइम फ्रेम एंट्री तो हमारा बहुत लंबा वाला कंफर्मेशन है सर। आप फाइंड आउट बायसेस, स्पेलिंग में मिस्टेक है शायद, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। फाइंड आउट बायसेस, देखो ये जो आज मैं आपको चेक लिस्ट दे रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड आउट बायसेस। अब कौन से बायसेस है आप मुझे बता दो, आप मुझे बायसेस बता दो आप इसके अंदर कौन से बायसेस है, बता दो मुझे कौन से बायसेस है। कौन से बायसेस है आप मुझे बता दो। फर्स्ट चीज तो आपका लिक्विडिटी हंट है क्या, नीचे से हुआ है, बराबर है, दिस इज योर फर्स्ट बायस। देखो लिक्विडिटी हंट हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट बायस, बराबर है, बराबर है, लिक्विडिटी हंट हुआ है। अब सेकंड बायस क्या है आपका, काउंटर ट्रेंड का। सेकंड बायस क्या है आपका काउंटर ट्रेंड का, आपका आइडिया। कितना सही तरीके से देखो, इस तरह से करो, काम बन जाएगा आप लोगों का। आप थर्ड कंफर्मेशन, थर्ड बायस कौन सा है आपका, आप ना आप देखकर आपके आंखें घूमेंगे आज, मुझे पता है। थर्ड बायस कौन सा है, आप ही देखो। आपका लिक्विडिटी हंट हुआ है, बराबर है, स्विंग लो का लिक्विडिटी हंट हुआ है, और यहां से मार्केट ने अपना काउंटर ट्रेंड भी ऊपर चालू किया है, बराबर है, काउंटर ट्रेंड भी यहाँ पे उसने चालू किया है, बराबर है। अब काउंटर ट्रेंड चालू किया तो यहाँ पे आपने आईडीएम कंफर्म किया, बराबर है, आईडीएम कंफर्म हो गया, बराबर है, आईडीएम कंफर्म हो गया तो मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे, आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। देखो ये क्या आपका बायस नहीं क्या, वैलिड, वैलिड हाइज और वैलिड लोज, ये आपका बायस नहीं क्या है। आप देखो लोअर लो कंफर्म हुआ तो क्या हुआ। चीजें सीखना है ना, मजे से सीखना है। जो आपको ना कॉन्फिडेंस तो देगी ही देगी, बट जो आपने सीखा है वो कैसे अप्लाई किया जाता है। आप बोलो क्या होगा यहाँ पे, लोअर लो कंफर्म हो गया आपका, वेरी नाइस। अब लोअर लो कंफर्म होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है चलो बॉस तो, बॉस की लाइन तो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बट मुझे बता दो, जब आपका लोअर लो कंफर्म होता है तो आपका लोअर हाई भी होता है ऊपर, बराबर है, आपका लोअर हाई भी ऊपर होता है, तो हम वहां क्या करते हैं। वेरी नाइस शब्बीर खान सर, पीडीआरएस, चलो पीडीआरएस आपका आएगा वहां पे, चलो ठीक है। अब मैं इसके अंदर पीडीआरएस भी ड्रॉ कर देता हूं। चलो बॉस की लाइन तो आती है, ये तो दैट इज वेरी नाइस, इट्स ओके। बट हमारा मेन पार्ट क्या है, जब आपका आईडीएम कंफर्म होता है काउंटर ट्रेंड का, तो हम क्या करते हैं, हमारा पीडीआरएस अप्लाई करते हैं। देखो अब ये लोएस्ट पॉइंट है, बराबर है, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। देखो मैंने यहाँ पे पीडीआरएस अप्लाई कर दी। आप मुझे बता दो पीडीआरएस अप्लाई करने के बाद और कौन सा बायस है जो उसके अंदर आना चाहिए।
चलो, चेक लिस्ट संभाल के रखो, काम किया आपके बहुत सारे। पीडीआरएस जब आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपके कौन से बायसेस आने चाहिए, और भी देखो वैसे ही मार्केट चलेगा, वैसे ही मार्केट चलेगा। वहां पे आपका क्या आना चाहिए, पीडीआरएस के अंदर आपका क्या आना चाहिए? फिफ्थ वाला पार्ट है आपका बुलिश और बेरिश पीवाई आना चाहिए, बराबर है। बुलिश और बेरिश पीवाई आना चाहिए। देखो जो है हमारा यहाँ पे, जो हमारा ये वाला है बेरिश पीवाई, बराबर है, ये वाला है, बराबर है। यही एफईजी और ब्लॉक मतलब हमारा पीवाई होता है। सचिन सर, मनोज सर, एफईजी और जो ब्लॉक है वो हमारा पीवाई होता है। मतलब हमारा डाउन ट्रेंड है तो हमारा बेरिश पीवाई हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ये मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग ना चेंज कर देता हूँ। क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, बैकग्राउंड निकाल देता हूँ और मैं थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है चलो, जीरो को मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ क्योंकि ऊपर है। ठीक है, और जो हमारा नीचे है ग्रीन, उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, बराबर है। और जो 60 50 है हमारा, उसको भी ग्रीन रखते हैं। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, उसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। देखो ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। देखो ये वाला पीडीआरएस मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। आप देखो पीडीआरएस अप्लाई कर दिया, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक। तो इसके अंदर हमने बेरिश पीवाई हमारा फाइंड आउट कर दिया, बराबर है। शारदा मैडम नहीं पता चलेगा ये आपको, ये एडवांस बैच का कंसेप्ट था। ये इसमें एसएमसी और आईसीटी में नहीं आया था वो, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट जस्ट आप समझ लो चीजें कैसी बनती है। देखो पीडीआरएस ड्रॉ कर दिया। आप देखो पीडीआरएस के अंदर हमारा 50% का लेवल यहाँ पे है, बराबर है। मतलब इसके अंदर हमारा प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन होता है, जो आपको पता है, जिसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बराबर है। ये 50 से ऊपर लेकर, यहां से लेकर हमारा ये है प्रीमियम जोन है, बराबर है। ये हमारा ऊपर तक 50 से लेकर इस जोन तक हमारा प्रीमियम जोन है। देखो प्रीमियम जोन मतलब हमारा सेलिंग जोन है, बराबर है, और जिसके अंदर हमारा बेरिश पीओआई भी है, बराबर है। ये हमारा फिफ्थ कंफर्मेशन देख लो, वो हमारा बेरिश पीओआई है। और उस बेरिश पीओआई से हमें क्या करना है, अब आप नेक्स्ट, जब उस बेरिश पीओआई में हमारा मार्केट आता है तो उस बेरिश पीओआई के अंदर हमें क्या करना है, क्या करना है नेक्स्ट हमारा कंफर्मेशन, नेक्स्ट हमारा बायस कौन सा है, चलो बताओ मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लोअर टाइम फ्रेम का हमारा पैटर्न बनना चाहिए। आप मुझे बता दो वहां पे कौन से पैटर्न्स बनेंगे आपके, मैं दोनों भी लिखूंगा। लोअर टाइम फ्रेम, बराबर है। बुलिश और बेरिश पैटर्न होना चाहिए। देखो ये हमारा सिक्स्थ वाला कंफर्मेशन है, बराबर है, बराबर है। और उसके साथ साथ हमने और एक लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश और बेरिश पैटर्न भी होना चाहिए। और हमारा मतलब जिसको हम चौक पैटर्न कहते हैं और वी शेप पैटर्न कहते हैं, दैट इज अवर पार्ट। उसको इतना डिटेल्स में नहीं हम ढूंढेंगे। बेरिश पैटर्न मतलब चौक पैटर्न होता है हमारा, और वी पैटर्न होता है, बराबर है, जो हमने सीखा है। बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न के अंदर हमारा दो पैटर्न होता है, एक तो होता है हमारा चौक पैटर्न और दूसरा होता है हमारा वी शेप पैटर्न। जो यहाँ पे चौक पैटर्न भी बनेगा और वी शेप पैटर्न भी बनेगा, जो भी बना होगा हम देख लेंगे यहाँ पे। जो भी पैटर्न होगा वो हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे इस एफपीजी से आपको सेलिंग मिल गई, डेट्स इट। ये आपका चौक पैटर्न है। यहाँ पे ये जो आपका ये है वैलिड सेलिंग पुल बैक यहाँ तक नीचे, फिर ये वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक, बराबर है। और यहाँ पे आपका आइडियम, यहाँ पे आपका चौक, यहाँ पे आपका चौक देखो। और चौक करके मार्केट ऊपर, और ऊपर गया, ऊपर गया। तो हमारा कौन सा एफपीजी है यहाँ पे, देखो ये वाला एफपीजी है, बराबर है।
इस एफवीजी में हमने सेलिंग की, बराबर है, इस एफवीजी में हमें सेलिंग की एंट्री डाल दी, बराबर है, और इस एफवीजी से सेलिंग की एंट्री डालने के बाद हमने यहां से सेलिंग की एंट्री डाल दी, हमारा एसएल यहाँ पे, और टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा बॉस, टारगेट क्या है, बॉस। आप मुझे बताओ, है सब चीजें सही? वैलिड सेलिंग पुल बैक जो हमारे पीओआई में आ गया, बेरिश पीओआई में आ गया, फिर ऊपर गया, ये फिर हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक जहां पे चौक हुआ आपका, बराबर है, जहां पे आपका चौक हुआ, माइनर चौक कहते हैं, और इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं आप। और फिर उस एफईजी में आया, यहां से हमने सेलिंग की, हमारा एफ हमारा एसएल रह गया ऊपर, और हमारा बॉस का रह गया नीचे टारगेट। व्हाट इज दिस? आज का ही है ये, आज का ही है, देख लो, बॉस का टारगेट है। कितना सही चल रहा है ये, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं है ही नहीं है। कितना सही चल रहा है। चलो मैं 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ, 4 आवर पे मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, और कुछ कंफर्मेशन है, डोंट वरी। कहाँ पे गया ये भाई साहब हमारा, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, ना चौक दिखाई दे रहा है, ना वो सेलिंग और कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं उसको निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको भी निकाल देता हूँ, और इसके अंदर कुछ और भी है, इसको भी निकाल देता हूँ। आप देखो, जस्ट मिनट, यहां से हमने क्या कर दिया, ऊपर से यहां से सेलिंग थी हमारी, बराबर है, और ये हमारा ये वाला टारगेट, दैट्स इट। अब क्या कंफर्मेशन है, और कंफर्मेशन है, बोल दो मुझे, चलो। और क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ही सब चीजें आ रही है, देखो, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ही ले रहा हूं, क्योंकि मैं सेपरेट नहीं लेना चाहता। आप और क्या रहेगा, आप मुझे बोल दो, आप क्या रहेगा। और भी कंफर्मेशन हमारे मिस हुए हैं यहाँ पे, क्या कंफर्मेशन थे हमारे, बेरिश पीओआई में आ गए हमारा, पीडीआरएस हमने डाल दिया, बराबर है, पीडीआरएस के अंदर हमने हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट जोन भी डाल दिया। अब क्या था, और अब क्या था हमारा, वेरी नाइस। चलो, अब क्या था हमारा, मिटिगेशन ब्लॉक था, बराबर है, मिटिगेशन ब्लॉक था, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, अब मिटिगेशन ब्लॉक ब्लॉक तो हमारा बहुत नीचे रहेगा, यहाँ पे देखो, मिटिगेशन ब्लॉक हमारे यहाँ पे नीचे रह गया, बराबर है, बट उसको रिस्पेक्ट किया था मार्केट ने एक बार, देखो, यहां से नीचे आया, देखो, फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक में आकर नीचे आया, फिर बाई एक फिर सेलिंग सेलिंग पुल बैक के लिए नीचे आया, बराबर है, पहले मिटिगेशन ब्लॉक को हमारे रिस्पेक्ट किया, बट और क्या कंफर्मेशन होता है हमारा, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मिटिगेशन ब्लॉक, देख लो, 7 नंबर हमारा है मिटिगेशन ब्लॉक, बराबर है, 7 नंबर है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। वो भी हम बहुत बार यूज करते हैं मार्केट में बहुत बार यूज करते हैं। आप मुझे बता दो, ये सब चीजें आपको पता है, आपका ट्रेंड पता हो, स्ट्रक्चर मैपिंग आप जब करेंगे, बराबर है, उसके अंदर आपका लिक्विडिटी हंट हुआ है पहले, या नीचे आपका, एक तो लिक्विडिटी हंट होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका पीओआई होगा, भला बुलिश हो या बेरिश हो, बराबर है ना। देखो, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हंट हुई है, इस सिनेरियो में देखो, यहाँ पे आपकी स्विंग लो की लिक्विडिटी हंट हो गई है, और बाद में आपका आईडीएम बना है, बाद में आपका लोअर लो कंफर्म हुआ है, बाद में आपने पीडीआरएस डाला है, बाद में आपने बेरिश पीओआई ड्रॉ किया है, बाद में आपने लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री ली है, और वहां पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी हंट हुआ है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कहां से चालू हुआ है मार्केट, आपके बुलिश पीओआई से निकला है ऊपर, देखो यहाँ पे, मतलब क्या है, एक तो आपका लिक्विडिटी हंटिंग होना चाहिए, नहीं तो आपका बुलिश पीओआई होना चाहिए या बेरिश पीओआई होना चाहिए, जस्ट मैंने यहाँ पे पीओआई डाल दिया है। देखो, और क्या है, बता दो मुझे, क्या क्या सीखा है, और क्या है इसके अंदर, मिटिगेशन ब्लॉक भी है, बराबर है, पैटर्न भी है, बराबर है, बेरिश पीओआई भी है हमारा यहाँ पे, और क्या है, बताओ, थोड़ा सा सर खुजाओ और मुझे बता दो।
एडवांस ब्लॉक भी है जो मैंने आपको सिखाया नहीं अभी तक, वो भी कैसा आएगा, वो भी हमें यहाँ पे लिख के देता हूँ, लिख के रखता हूँ मैं, जो मैंने आपको बताया नहीं है बट वो भी लिख के रखता हूँ मैं जब ये क्लास हमारा लास्ट के 2-3 दिन रहेंगे ना, उस समय में आपको इतनी खतरनाक एक चेकलिस्ट दूंगा, इतनी खतरनाक चेकलिस्ट दूंगा कि आप उस चेकलिस्ट से हटोगे नहीं लाइफ टाइम कभी। चलो एडवांस ब्लॉक हो गया। और क्या है, मैं ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग के नीचे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो चीजें वही बनती है, स्ट्रक्चर में ही बनती है, स्ट्रक्चर के अंदर ही बनती है। हाँ वो प्रीमियम जोन विथ एफईजी वो तो है हमारा पीडीआरएस के अंदर ही आता है, उसको तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। पीडीआरएस के अंदर हमारा क्या आता है, देखो मैं उसके आगे लिख के रखता हूँ, पीडीआरएस के अंदर हमारा क्या क्या आता है। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स आते हैं, बराबर है। और क्या आता है हमारा, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कुछ गलत हो रहा है, स्पेलिंग गलत आ रहा है मेरे को। हाँ, ठीक है चलो इसके बाद, ठीक है ये आएगा आपका पीडीआरएस के अंदर, बराबर है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आपको पता है, फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा आपका, सॉरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आएगा, बराबर है। ये पीडीआरएस के अंदर आता है, दैट्स इट। अब और क्या है, चलो आ जाओ मुझे बताओ। मैंने सिखाया नहीं तो इतना स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है सर, मुझे तो पता नहीं है इसमें री एंट्री ले सकते हैं क्या, मुझे पता नहीं है। जो सिखाया नहीं मैंने आपको, वहां पे री एंट्री कैसे लेनी, कैसे पता चलेगा आपको सर। और क्या है मुझे बताओ। चलो लगाओ दिमाग आपका। ठीक है चलो, रिजेक्शन ब्लॉक भी है, बराबर। और नहीं नहीं लिया, बाय साइड और सेल साइड की लिया हमने सर, देखो लिक्विडिटी हंटिंग ली ना हमने, यहाँ पे पहला पार्ट है हमारा, देखो लिक्विडिटी हंट और पीओआई। एक तो आपका लिक्विडिटी हंट करेगा, नहीं तो आपके बुलिश पीओआई या बेरिश पीओआई के नीचे से ऊपर निकलेगा, बराबर है। और क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है आपका, बराबर है। कभी कभार आपका रिजेक्शन ब्लॉक से भी मार्केट ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, चलो रिजेक्शन ब्लॉक भी है। बट उसको मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे, उतना वो ज्यादा काम नहीं करता हमारे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। बट ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी दे रखी है, बस इसके ऊपर काम करो, कामयाब हो जाओगे लाइफ में। ये चेक लिस्ट लास्ट में आपको बहुत ही बड़ी, नहीं वो तो बाय ये जो पीडीएचएल है ना सर, यही उसको ये हम स्विंग लो लिक्विडिटी और स्विंग हाई लिक्विडिटी बोलते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। ये हमने सिखाया है यहाँ पे एडवांस में, आपका भी बराबर वो भी है। प्रीवियस डे का हाई लो लिक्विडिटी भी मैटर नहीं करता, हाँ वो तो आता है सर टारगेट में, जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम की जो बुलिश और बेरिश पैटर्न्स है, बराबर है, पैटर्न्स है उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ वहां पे आगे, वो भी आप ना भूलो। कौन से पैटर्न है, ये एक है आपका CHO CH पैटर्न, और दूसरा कौन सा है आपका वी शेप पैटर्न, जो हमने सीखा है। चलो मैं ये भी यहाँ पे लिख दिया, मतलब जो लोअर टाइम फ्रेम बुलिश और बेरिश पैटर्न है, बराबर है, उसके अंदर मैंने लिख दिया आपको लोअर टाइम फ्रेम पैटर्न्स है ना, उसके अंदर मैंने आपको लिख दिया चौक पैटर्न और आपका वी शेप पैटर्न, बराबर है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी बुलिश पी बेरिश पी आपको पता है, उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोअर लोअर लो और आपका लोअर हाई भी हो सकता है, बराबर है, मैंने तो आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिया है, बट यहाँ पे आपका लोअर लो है तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपका लोअर हाई भी हो सकता है, या हायर लो भी हो सकता है, या और भी कोई वेरी हाई वेरी हाई और लो हो सकते हैं आपके, वो उतना डिटेल में नहीं लिखूंगा। पर ये सब चीजें जब आपको पता हो एक ट्रेंड में अप्लाई करनी है, तो लॉस के चांसेस है ही नहीं है,
लॉस के चांसेस है ही नहीं है। आप मुझे कौन सा भी एग्जांपल दे दो लाइव मार्केट का, मैं उसके ऊपर आपको सब ये चीजें दिखाता हूँ। फिर चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। देखो लिक्विडिटी हंटिंग है यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे कोई हमारा बुलिश पीवाई नहीं है काउंटर ट्रेंड का, बट यूएसडी जेपीवाई में है। देखो यहाँ पे बुलिश पीवाई है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग नहीं है, बराबर है। बट यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी हंटिंग है, बट बुलिश पीवाई नहीं है, बराबर है। बाद में आपका आईडीएम होता है, आईडीएम होता है तो फिर आपका लोअर लो कंफर्म होता है, लोअर लो कंफर्म होता है तो वहां पे हम बॉस की लाइन डाल देते हैं। फिर हमारा पीडीआरएस हमें अप्लाई करते हैं, पीडीआरएस के अंदर हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट जोन हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पता होना चाहिए, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पता होना चाहिए, बराबर है। फिर हमारा बुलिश और बेरिश पीवाई बनेगा उस पीडीआरएस के अंदर, बराबर है। फिर वहां पे हमारा लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री होंगी, हमारे चौक पैटर्न होगा या हमारे वी शेप पैटर्न होगा, और भी दो चार पैटर्न है, मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है वो भी सिखाऊंगा, बराबर है। फिर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है जो हमारा बेहतरीन काम करता है ज्यादा से ज्यादा। फिर हमारा एडवांस ब्लॉक है जो भी हमारा बहुत अच्छा काम करने वाला है। रिजेक्शन ब्लॉक में नहीं रखूंगा यहाँ पे, रिजेक्शन ब्लॉक में इस चेक लिस्ट में नहीं रखूंगा क्योंकि वो उतना काम का नहीं होता। क्योंकि एक तो रिजेक्शन ब्लॉक देखो वो आपका लिक्विडिटी हंटिंग होता है, वही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक होता है, बराबर है। इसलिए मैं वो रखूंगा नहीं। बट ये सब चीजें आपको पता हो तो किसका कौन माइकल आल है जो आपसे इस मार्केट से प्रॉफिट लेगा। बट करना है कौन से टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर करो, डेली टाइम फ्रेम पर करो, वीकली टाइम फ्रेम पर करो, मंथली टाइम फ्रेम पर करो, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर करो। बट उससे नीचे मत जाओ क्योंकि यहाँ आपके लॉसेस होंगे। क्योंकि ये चीजें हायर टाइम फ्रेम पर सही काम करती है। और हायर टाइम फ्रेम पर कौन काम करता है मुझे बताओ चार्ट बॉक्स में आके, हायर टाइम फ्रेम पर कौन काम करता है। मैं खत्म करूंगा अगले 5 मिनट में। हायर टाइम फ्रेम पर कौन काम करता है मुझे बताओ थोड़ा सा, हायर टाइम फ्रेम पर कौन काम करता है। हायर टाइम फ्रेम पर कौन काम करता है। चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ यहाँ पे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं वो चीज बताता नहीं। जिन लोगों की फीस पेंडिंग है ना वो फीस कल तक मुझे भेज दे, मैं किसी को मैसेज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ से, नहीं तो कल से मैं लेक्चर में अलाउड नहीं करूंगा। जिनकी भी है वो मुझे एक तो कॉल करे कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो फिर मुझे कर दे। क्योंकि अभी ये लेक्चर क्लास खत्म होने का आ रहा है तो भी आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फीस, तो मैं बुरा लगता है मुझे। ठीक है चलो, ठीक है। बड़े लोग, बिग प्लेयर्स, तो आप मुझे बता दो, आपको इतना सीखने के बाद, इतना सीखने के बाद जो लोअर टाइम फ्रेम पर जो काम करते हैं, 5 पिप्स, 10 पिप्स, 15 पिप्स, 20 पिप्स, ऐसे रिटेलर्स लोगों के साथ काम करना है। इतना नॉलेज लेके लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर रिटेलर, इतना अच्छा नॉलेज लेकर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर रिटेलर लोगों जैसा आपको काम करना है, या इतना नॉलेज लेकर हायर टाइम फ्रेम पर पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट रखकर बिग प्लेयर जैसा काम करना है। मुझे बस टाइप कर दो, आर टाइप करो रिटेलर जैसा काम करना है, या बिग प्लेयर जैसा काम करना है, बी टाइप करो। जिसको जो लगता है वो टाइप करो। यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, कल हम एडवांस ब्लॉक का जो अंदर वाला पार्ट है मैं आपको कल बताऊंगा। आ जाओ मुझे बता दो किस तरह से काम करना है आपको, तो आपकी मर्जी है। यहां से आगे आपको कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना है और कौन से टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना है, बराबर है। ठीक है चलो, आपकी मर्जी है कौन से टाइम फ्रेम पर आपको काम करना है और कौन से टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना है। देखो ये तो बॉस लेके रहेगा आज। देखो सब निकाल देता हूं मैं, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को ले सकते हैं, मुझे कोई हरकत नहीं है। बट ये कंफर्मेशन रखो और हमेशा याद रखो, हायर टाइम फ्रेम पर काम करना सीखो। हफ्ते में एक या दो ही ट्रेड मिलने दो, बट हायर टाइम फ्रेम पर काम करो। क्योंकि बिग प्लेयर्स हायर टाइम फ्रेम पर ही काम करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर काम नहीं करते। क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही बायसेस हायर टाइम फ्रेम पे ही बनते हैं, बिग बिग वॉल्यूम उनको हायर टाइम फ्रेम पे ही मिलता है, बराबर है। तो चलो गुड नाइट एवरीवन। मैंने जो स्क्रीनशॉट